कई सारी वीडियोस में आपने ये जरूर से सुना है कि जभी भी आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं और ऐसे में पेट्रोल का टैंकर पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में अपना फ्यूल अनलोड कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं तो वहां पे जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में आ सकती हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है इस वीडियो में आज हम पूरा चेक करते हैं, तो प्लीज बनी रहिएगा इस वीडियो पे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आते हैं अभी मेन टॉपिक पे। जब भी आप अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं किसी भी फ्यूल पंप पे और बेशक वहां पे कोई भी फ्यूल का टैंकर उसके अंडरग्राउंड टैंक में अगर फ्यूल अनलोड कर रहा है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वहां अंदर जो भी टैंक है उसमें कचरा है और वो कचरा आपकी गाड़ी में आ जाएगा। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी एक फ्यूल का टैंकर लोड होके आता है तो कहीं ना कहीं उस फ्यूल टैंकर की भी कुछ लिमिट, कुछ टाइम के बाद में उसकी मेंटेनेंस करी जाती है, जिसके अंदर उसकी इंटरनल क्लीनिंग होती है और भी काफ़ी सारी उसमें मेंटेनेंस की प्रोसेस होती है, वो अच्छी तरह से उसमें ध्यान में दी जाती है। इसके साथ ही साथ फ्यूल ऐसी चीज़ है कि जो कोरोसिव नहीं होता है, खास करके पेट्रोल और डीजल वो दोनों कोरोसिव नहीं होती हैं। उससे आपकी कोई भी मेटल पे कोरोजन आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस चीज़ का आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि जिस किसी मेटल पे अगर कोरोजन आता है तो उसको हटाने के लिए हम डीजल को या पेट्रोल को या केरोसिन को यूज करते हैं। अब ये तो बात हो गई एक पेट्रोल के टैंकर की, वो आ चुका है पेट्रोल पंप पे, अब वो अनलोड कर रहा है अपने फ्यूल को। अब ऐसे में बात आती है कि जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं उनमें से आपका पूरा एक पाइपलाइन सिस्टम जाता है डिस्पेंसर तक, जहां से आप अपनी गाड़ी में फ्यूल को डलवाते हैं। अब ये जो डिस्पेंसर होता है और जहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक्स होती हैं, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन सिस्टम भी दी जाती है, ताकि अगर गलती से कोई ऐसी डिब्रीज या कोई ऐसी डस्ट या कोई ऐसा माइनर चिपिंग स्टोन अगर पेट्रोल में आ रहा है तो वहां पे रुक जाए और उसकी भी मेंटेनेंस प्रॉपर करी जाती है। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए कि जो भी डिस्पेंसर है जहां से आप अपनी गाड़ी में फ्यूल को डाल रहे हैं, तो उसमें लेके नोजल तक वहां पे भी कई सारे फिल्टर्स होते हैं जो कि इंटरनली आपके फ्यूल को साफ करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात को इतना समझिए कि आपको आपकी गाड़ी में एक बार अगर 35 से 40 लीटर फ्यूल डलवाना है, तो अगर आपकी गाड़ी का रनिंग ज्यादा नहीं है तो शायद ये आपके पूरे महीने का फ्यूल हो सकता है। कि जो वहां पे डिस्पेंसर मशीन लगी हुई है उसे सुबह से लेके शाम तक हजारों लीटर फ्यूल को बाहर निकालना है। तो आपसे ज्यादा उस इंसान को भी चिंता है कि अगर फ्यूल में डर्ट आ गई तो हमारा सिस्टम फेल कर जाएगा। अब जी, ये तो हो गई डिस्पेंसर तक की बात। अब हमारी गाड़ी में भी कुछ ऐसा तो है कि जो मान लो गलती से अगर ऐसा कोई खराब सा फ्यूल हमारे टैंक में आ जाए तो वो उससे काउंटर कर सकता है। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब भी हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल जो भी पाइप से हमारे टैंक तक जाता है वहां पे एक हल्की सी जाली लगी होती है, मोस्ट ऑफ द कार में लगी होती है जाली। वहां से अगर कोई ऐसी बड़ी सी डिब्री अगर आती है तो वहां पे वो स्टक हो सकती है। और ये सारी बात तब है कि जो आपका अंडरग्राउंड टैंक है वहां से लेके डिस्पेंसर तक आया, डिस्पेंसर से नोजल तक आ रहा है और उसके बाद की बात है। वैसे अगर यहाँ तक कोई भी अगर फ्यूल में इम्प्योरिटीज हैं तो यहाँ तक रुक के आगे खड़ी हो जाएंगे, इससे आगे उनका जाने का कोई चांस नहीं बनता है। और अब आपकी गाड़ी में जो भी फ्यूल पीछे टैंक में पड़ा है उस फ्यूल को आगे इंजन तक पहुंचाने का एक फ्यूल पंप, एक फ्यूल मोटर का काम होता है, जो हर किसी गाड़ी में पड़ी होती है और ये जनरली किसी भी फ्यूल टैंक के अंदर ही होती है। ऐसे में उस फ्यूल पंप का काम है कि वहां से वो फ्यूल उठाएगा और आगे इंजन तक भेजेगा। और इन जो फ्यूल पंप होते हैं, फ्यूल पंप की असेंबली होती है, इनमें भी एक छोटा सा जाली टाइप लगा होता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम इसमें भी लगा होता है और यहाँ से वो प्रेशर के हिसाब से आपकी गाड़ी में, आपके गाड़ी के इंजन में फ्यूल को सप्लाई करता है। सबसे बड़ी बात मेन आती है भाई साहब कि आपकी गाड़ी के टैंक में से जो ये फ्यूल पंप में से जो भी फ्यूल निकल रहा है और आपकी गाड़ी के इंजन तक पहुंच रहा है, इसके बीच में आपकी गाड़ी में एक फ्यूल फिल्टर भी लगा होता है, जो आपको कुछ हजार किलोमीटर पे, जनरली किसी किसी गाड़ियों में 50,000 किलोमीटर पे चेंज करना होता है। कुछ लोग उसे 20 से 25,000 किलोमीटर पे भी चेंज करा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूल फिल्टर आपकी गाड़ी में लगा है, या आप किसी भी रद्दी से रद्दी क्वालिटी का ले लो, फिर भी ये इतना इफेक्टिव होता है कि आपकी गाड़ी तक किसी भी डस्ट को, किसी भी ये हल्की से हल्की इम्प्योरिटीज को आगे जाने नहीं देगा बिल्कुल। तो भाई साहब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब मान लो टैंकर में से अंडरग्राउंड टैंक में फ्यूल गिरा
उसके बाद में डिस्पेंसर तक आया, उसके बाद में नोजल तक आया, उसके बाद में आपकी टैंक में आया, फ्यूल पंप में आया और फिर बाद में आ रहा है हमारे फ्यूल फिल्टर में। इतनी सारी प्रोसेस को ये ख़त्म करने के बाद में आपकी गाड़ी के इंजन में, आपकी गाड़ी के इंजेक्टर्स तक पहुंचता है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर माइनर सी डिब्रीज, माइनर सी इम्प्योरिटीज अगर पेट्रोल पंप के किसी भी अंडरग्राउंड टैंक में आ जाती है तो वो कहाँ से आपकी गाड़ी में आ जाएगी। और मान लो किसी भी तरह से ये सारे सिस्टम को बीच करते हुए कुछ डस्ट अगर आपके इंजेक्टर्स तक आ जाती है तो वो भी इतने सफिशिएंट होते हैं कि उसको हैंडल कर सकते हैं। और तकरीबन 1 लाख किलोमीटर होने के बाद में आपको आपकी गाड़ी के जो इंजेक्टर्स होते हैं उसे भी मेजर सर्विस में क्लीन कराना ही होता है। तो आप वो सिस्टम वहां पे जब लगाते हैं, यानी कि आप जब अपनी गाड़ी के इंजेक्टर्स को क्लीन करवाते हैं, ऐसे में वो डस्ट भी वहां से हट जाती है। एक फनी पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने ऐसी वीडियोस में आपने कई बार ये भी देखा है कि 2 घंटे तक, यानी कि जब भी उसमें फ्यूल अनलोड हो रहा है उसके 2 घंटे बाद आपको आपकी गाड़ी में फ्यूल अप करवाना है। तो आप खाली सोच के देखिए, जब आप किसी भी फ्यूल पंप पे जा रहे हैं और ऐसे में कोई एक टैंकर अपना फ्यूल अनलोड करके वहां से निकल गया है और उसको निकले केवल 2 ही मिनट हुई है, आपके सामने वो नहीं आ पाया, मतलब कैसे भी करके आप पहुंचे, आपसे 2 मिनट पहले वो निकल गया है। तो ऐसे में आप 2 घंटे तक भाई कैसे इंतजार करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि इस फ्यूल पंप पे अभी अभी फ्यूल का अनलोडिंग हुआ है? ये मेरी छोटी सी वीडियो थी इसी बारे में कि आप बिल्कुल टेंशन अपने दिमाग में ना रखें। कभी भी अगर किसी भी फ्यूल स्टेशन पे ऐसी अनलोडिंग प्रोसेस चल रही है तो वो नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। एक फ्यूल पंप के लिए ये डेली का रूटीन प्रोसेस होता है और वो लोग इसको काफी अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। तो बने रहिए ऐसी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल पे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।